बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक MH हेल्थ टिप्स में। आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जी तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको कफूर कायमुन्नार से पारा निकालने का तरीका बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल मलिक MH हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कफूर से आप रोगन कैसे निकाल सकते हैं और इससे पारा कायम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको एक एक बात की समझ आ सके। वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेना है तेज़ाब गंधक का तेज़ाब आपने लेना है 2 तोला, और शोरा कलमी लेना है आपने खालिस मुसफ़ा 1 तोला ले लेना है। तो दोस्तों, आपने एक प्याला लेना है चीनी का, जो जिससे ये कप वगैरह बने होते हैं। ये आपने एक प्याला ले लेना है और इसको दोनों चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को आपने प्याले में डालकर आपने सूरज के सामने रख देना है, जहाँ पे इसको अच्छे तरीके से धूप लगे। तो सूरज की गर्मी से इसमें जो तेज़ाब होगा वो उड़ जाएगा और इसका जो शोरा है वो बाकी रह जाएगा। तो इस शोरे का आपने वज़न कर लेना है। तो इसका हम वज़न आपने जो है ना कफूर ख़ाम लेना है, तो वो इसमें डाल देना है। हम वज़न लेना है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितना शोरा होगा उतना ही आपने कफूर लेना है। इसको आपने खूब खर्ल करना है। खर्ल करते करते ये कायमुन्नार हो जाएगा, तो इसकी जो है ना खुशबू बाकी रह जाएगी। जी तो दोस्तों, इसको खर्ल करते करते ये जो है ना कायमुन्नार हो जाएगा। तो इसका बाद में आपने वज़न कर लेना है। तो इसके हम वज़न आपने नुशैदर कायम आपने इसमें डाल लेना है। अगर आपके पास नुशैदर कायम नहीं है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है ना नुशैदर कायम बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो आप इसमें डाल लें। जी तो प्यारे नाज़रीन, इसको आपने खूब खर्ल करना है अच्छे तरीके से। जब आपको पता चले कि ये खर्ल हो गया है, तो आपने इसको एक किसी छोटे कंटेनर में या किसी शीशी में आपने इसको स्टोर कर लेना है। और इस कंटेनर को या बोतल में जब इसको डाल लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो फिर आपने घोड़े की लिद लेनी है। तो उसमें आपने इसको डांप देना है। अगर घोड़े की लिद ना मिले तो आपने गोबर ले लेना है, जहाँ पे गोबर का ढेर होगा तो उसके अंदर आपने इसको जो है ना महफूज कर लेना है, उसके अंदर दफन कर देना है। आपने 2 से 3 फुट तक आपने जो है ना नीचे गहरा जो है ना वो खड्डा खोद लेना है और उसमें आपने डाल देना है, और ऊपर से जो है ना इसको ढक देना है अच्छे तरीके से। जी तो प्यारे नाज़रीन, 40 दिन तक आपने वेट करना है इसका। जब 40 दिन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसको निकालना है। तो जो आपका कफूर होगा कायमुन्नार रोगन तैयार हो चुका होगा। तो इसको आप अपने नुस्खा जात में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह से आपने इसको कायमुन्नार करना है। जी तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल मतलब MH हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।